चलिए हम आज एक्सेल में कुछ नए हिडन टिप्स ट्रिक्स और कुछ फंक्शन के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सेल मामा के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में कुछ हिडन टिप्स ट्रिक्स और कुछ फंक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रिक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक डाटा है जिसके अंदर आइटम कोड और यहाँ पे आइटम्स है। अब मुझे यहाँ पे ट्रिक के जरिए क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूं कि एक रो के बाद कुछ इस प्रकार से एक रो इंसर्ट हो जाए पूरे डाटा के अंदर। यदि मैं एक एक करके इसको इंसर्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पे हम ट्रिक के ज़रिए इसको इंसर्ट करेंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अपने डाटा के आगे एक कॉलम इंसर्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सीरियल नंबर। यदि आपके पास पहले से सीरियल नंबर का कोई कॉलम है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है। यहाँ पे टाइप करने हैं आपके सीरियल नंबर जहाँ तक आपका डाटा है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे तक जहाँ तक डाटा है तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर लिए। अब हमें यहाँ पे एक रो के बाद एक रो इंसर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, इस सीरियल नंबर को जहाँ से हमारा सीरियल नंबर शुरू हो रहा है और जहाँ पे हमारा सीरियल नंबर खत्म हो रहा है वहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपका डाटा खत्म हो रहा है वहां तक कि आपको सीरियल नंबर टाइप करने हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर को एंड तक कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जहां पे आपके सीरियल नंबर खत्म हो रहे हैं वहां पे इसको दोबारा से पेस्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग के ऊपर लगाना है फिल्टर और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वाले फिल्टर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे इसको शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पे एक रो के बाद एक रो इंसर्ट हो जाएगा पूरे के पूरे डाटा के अंदर। चलिए, यदि आप यहाँ पे एक रो के बाद दो रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारा सेम प्रोसीजर होगा। आपको यहाँ पे इस सीरियल नंबर को दो बार कॉपी पेस्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे पहले एक बार किया था, अब आपको करना है दो बार, क्योंकि हमें यहाँ पे दो रो को इंसर्ट करना है। अब सेम प्रोसीजर है, आपको सीरियल नंबर वाले फिल्टर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके एक रो के बाद दो रो इंसर्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे डाटा के अंदर। तो इस तरह से आप एक क्लिक के अंदर एक रो के बाद अपने मल्टीपल रो इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक के ऊपर आते हैं। अगली ट्रिक है हमारी यहाँ पे रिवर्स वीलुकअप। यदि आपने कभी वीलुकअप यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि वीलुकअप हमेशा फॉरवर्ड चलता है, बैकवर्ड कभी भी नहीं चलता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास आइटम कोड है और यहाँ पे आइटम है। अब मुझे अगर यहाँ पे आइटम कोड के अगेंस्ट आइटम चाहिए तो यहाँ पे हम मेरी जो आइटम कोड का कॉलम है वो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। यदि मेरा आइटम कोड आइटम के बाद है तो यहाँ पे वीलुकअप आइटम के अगेंस्ट आइटम कोड को नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइटम कोड का कॉलम आइटम के बाद होगा और यहाँ पे ये वीलुकअप पीछे की तरफ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये वीलुकअप फेल हो जाएगा और बैकवर्ड कभी भी नहीं चलेगा। तो आज हम इस ट्रिक के जरिए अपने वीलुकअप को रिवर्स भी चलाएंगे और फॉरवर्ड भी चलाएंगे, यानी कि पीछे भी चलाएंगे और आगे भी चलाएंगे। यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स मैच का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने वीलुकअप को रिवर्स भी चला सकते हैं और फॉरवर्ड भी चला सकते हैं एक साथ। चलिए अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू वीलुकअप टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू में हमें ये वाले सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है, उसके बाद आपको इफ टाइप करना है लॉजिकल फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करना है। अब हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट टाइप करना है पहले। रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे 1,0 करली ब्रैकेट को करेंगे बंद। ठीक है, अब आपको देना है यहाँ पे कॉमा दिया। उसके बाद हमारी यहाँ पे मांग रहा है वो ट्रू वैल्यू, क्योंकि हमारा अभी यहाँ पे इफ फॉर्मूला चल रहा है। तो ट्रू वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे हमें आइटम्स चाहिए तो हमें आइटम वाले कॉलम के इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से कॉमा देना है और यहाँ पे हमारी फॉल्स वैल्यू के अगेंस्ट यहाँ पे आपको इस आइटम कोड के डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, कॉलम को सिलेक्ट कर लेना। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट बंद करनी है, यहाँ पे कॉमा देना है, दो कॉलम का नंबर, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट को बंद करके आपको एंटर प्रेस कर देना।
तो फिलहाल यहाँ पे हमारा आ रहा है NA, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी कोई भी लुकअप वैल्यू नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं पेन, एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेन के अगेंस्ट A1 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो पेन के अगेंस्ट हमारा आइटम कोड है वो A1 है। अब यहाँ पे लिखते हैं मार्कर। जैसे मार्कर लिखेंगे यहाँ पे A3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्कर के अगेंस्ट जो आइटम कोड है वो A3 है। तो इस तरह से हमारा जो VLOOKUP है वो रिवर्स काम करना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने VLOOKUP को रिवर्स भी कर सकते हैं। यदि आपको इसको दोबारा से फॉरवर्ड करना है तो हमें करना क्या है, जस्ट यहाँ पे टेबल एरे के रेफरेंस को चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले B2 से B15 ले रखा था, अब आपको यहाँ पे A2 से A15 ले लेना, यहाँ से इसको B2 से B15 ले लेना और एंटर प्रेस कर देना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे NA आ रहा है। अब NA यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ पे अब आएगी A1, यानी कि आइटम कोड आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे टाइप करना है आपको A1। जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे हमारी जो आइटम है वो आ रही है पेन। तो यहाँ पे हमारा जो VLOOKUP है वो यानी कि फॉरवर्ड काम करना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने VLOOKUP को रिवर्स भी चला सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बिना इंडेक्स मैच के फॉर्मूले के। चलिए अगली ट्रिक के ऊपर आते हैं। अगली ट्रिक है यहाँ पे नंबर बार कोड की। यहाँ पे आप मेरे पास कुछ नंबर्स देख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 3 नंबर ही शो हों, बाकी 7 के 7 नंबर यहाँ पे या तो किसी कोड से बार कोड लग जाए या फिर वो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैं फिलहाल जस्ट उसको बार कोड दूंगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट। ठीक है, अब टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट के अंदर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। दूसरा फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे लेफ्ट का, ब्रैकेट ओपन, दोबारा से टेक्स्ट इसको ही सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना है, 7 देना है, यानी कि हम यहाँ पे 7 नंबर हाइड करने वाले। ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको 7 बार X टाइप करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको बार कोड देना है। अब इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट 3 नंबर ही शो हो रहे हैं, बाकी 7 नंबर हाइड हो चुके हैं। इसको ट्रैक कर देंगे नीचे तक जहाँ तक हमारा डाटा है। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे नंबर जो हमारे डाटा के अंदर है वो 7 नंबर तक तो हाइड हो चुके हैं और बाकी जस्ट हमें यहाँ पे 3 नंबर ही शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने किसी पर्सनल अकाउंट नंबर को या फिर किसी पर्सनल नंबर को हाइड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। चलिए अगली ट्रिक के ऊपर आते हैं। अगली ट्रिक है हमारी यहाँ पे एडवांस फिल्टर विद मैक्रो। यदि आपने एडवांस फिल्टर कभी यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि एडवांस फिल्टर एक्सेल में आपकी किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट आपके डाटा को फिल्टर करने का काम करता है। बट यहाँ पे एडवांस फिल्टर में छोटी सी दिक्कत होती है कि एडवांस फिल्टर में हमें यदि किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को फिल्टर करना है तो हम एक बार तो कर लेंगे, हम अपने टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि हमारी कोई स्पेसिफिक वैल्यू चेंज हो जाती है तो हमें यहाँ पे एडवांस फिल्टर को दोबारा से यूज़ करना होगा, यानी कि दोबारा से उसको एक नया क्राइटेरिया देना होगा। तो यहाँ पे जो हम टिक इस्तेमाल करने वाले हैं उससे हमें बार बार एडवांस फिल्टर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें एक बार ही उसको अपना क्राइटेरिया और रेंज देनी है तो वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। किस तरह से होगा चले जानते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक करना है। यदि आपके पास डेवलपर टैब है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी। अब यदि आपके पास एक पुराना वर्जन है एक्सेल का तो यहाँ पे जर्नल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको एक पॉपुलर का ऑप्शन दिखेगा। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे राइट साइड पे डेवलपर टैब का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके ऊपर आपको टिक करके नीचे से ओके कर देना है। बट यदि आपके पास एक नया वर्जन है तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे राइट में आपको डेवलपर का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर टिक करके यहाँ से ओके कर दें। फिलहाल हमारे पास ये पहले से ऐड है तो यहाँ पे टिक है, इसको कैंसिल कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, डेवलपर टैब आपके पास ऐड हो चुका है। अब आपको डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिकॉर्ड मैक्रो का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी। यदि आप पहली बार मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे माइक्रो 1 लिखा आएगा। आप चाहें तो इसको नाम चेंज भी कर सकते हैं।
फिलहाल हमने यहाँ पे पहले 2 मैक्रो को रिकॉर्ड कर रखा था, तो इसलिए यहाँ पे मैक्रो 3 आ रहा है। अब यहाँ पे इसको जस्ट हमें कर देना है ओके, तो हमारा जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपको मैक्रो के बारे में नहीं पता कि मैक्रो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैक्रो जो भी हम यहाँ पे कंडीशंस होगी, चाहे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो हमारा सारा का सारा इसको रिकॉर्ड कर रहा है मैक्रो। तो फिलहाल मैं मैक्रो के ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे एडवांस फिल्टर के बारे में जान रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं करना, आपको डाटा के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एडवांस के फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो हमारा टेबल एरे। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट थी, बट हमें इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये मांग रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या है, हम इन 2 सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे, आइटम कोड और यहाँ पे जो आइटम लिख रखी है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ पे 3 किसी सेल का रेफरेंस दे देना है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो 3 कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 कॉलम के सेल का रेफरेंस दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कर देना है ओके। जैसे ओके करेंगे, हमारा यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी A1 की आइटम थी, जो आइटम कोड था हमारा A1 था, तो उसने A1 के रिलेटेड जितना भी डाटा था यहाँ पे फिल्टर कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी A1 के रिलेटेड जितना डाटा यहाँ पे पंच मशीन तक है, तो यहाँ पे पंच मशीन तक हमारा डाटा आ चुका है। यहाँ पे सॉरी हाईलाइटर तक भी है हमारा डाटा, तो यहाँ पे हाईलाइटर तक यहाँ पे हमारा A1 का जो डाटा आ चुका। अब आपको करना क्या है, डेवलपर टैब के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको इस मैक्रो को स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेवलपर टैब के अंदर ही एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ से आपको एक बटन उठाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे हल्का सा इसे ड्रॉ कर देना है। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसको यहाँ पे नाम आ जाएगा, जैसे मैक्रो 3 था। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इसको ओके कर देना। तो यहाँ पे हमारा एक बटन आ चुका है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस बटन को एडिट टेक्स्ट करके इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट फिलहाल इसको बटन ही रखेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा उठा के इधर ले आते हैं। चलिए, अब जैसे हमने यहाँ पे A1 टाइप किया था, अब हमें यहाँ पे टाइप करना है A2। उसके बाद आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे नीचे जो A2 का डाटा था वो फिल्टर होके आ गया। तो इस तरह से आप मैक्रो के साथ अपने एडवांस फिल्टर का यूज करके अपने एडवांस फिल्टर को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैक्रो का यूज नहीं करते, तो आपको एडवांस फिल्टर में नया नया क्राइटेरिया देने के लिए अलग अलग से डाटा को सिलेक्ट करना होगा, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा यहाँ पे मैक्रो का इस्तेमाल करें यदि आप किसी एडवांस फिल्टर को यूज कर रहे हैं। तो चलिए अगली ट्रिक के ऊपर आते हैं। अगली ट्रिक है यहाँ पे हमारी डिफाइन नेम। यदि आप कोई डाटा बनाते हैं और उस डाटा के अंदर आपने कुछ फॉर्मूले लगा रखे हैं, और या फिर आप उसके अंदर कोई सम का फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज हैं, उसके अंदर आप एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, और आपको बार बार उसकी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आज मैं आपको उस रेंज को सिलेक्ट करने से छुटकारा दिलाने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बताऊंगा जिसकी मदद से आपको बार बार रेंज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला टैब के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक डिफाइन नेम का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको वो नाम टाइप करना है जो आपको याद रहे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे AA टाइप कर देंगे, जो हमें याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है वर्कबुक और कुछ शीटें। अब आपकी ये वाली वर्कबुक है जो हम जिसके अंदर काम कर रहे हैं। अब इस वर्कबुक के अंदर हमारी काफ़ी सारी शीटें हैं, तो फिलहाल हमें यहाँ पे इसको वर्कबुक ही रहने देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी वर्कबुक के अंदर ये वाला जो डिफाइन नेम का फंक्शन है वो काम करे, यदि आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर ये डिफाइन नेम वाला काम करे, तो आपको वो शीट को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल हम यहाँ पे वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे रेफरेंस मांग रहा है, ये आपने कोई सा रेफरेंस देना है। तो हमें यहाँ पे रेफरेंस क्या देना है, जो हमें रेंज को बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है डेली बेस के ऊपर, हमें उस रेंज का यहाँ पे रेफरेंस देना। तो हम यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी से लेके बैलेंस तक का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है,
इसको ओके कर देना। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे डिफाइन नेम का जो फॉर्मूला है, जो फंक्शन है, यूज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लगाना है सम का फॉर्मूला। मैं चाहता हूँ इन सभी का यहाँ पे सम होके आ जाए, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू सम। अब यदि मैं यहाँ पे डिफाइन नेम का फॉर्मूला ना लगाता तो मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ता। सम का फॉर्मूला लगाता, उसके बाद रेंज को सिलेक्ट करता, एंटर करता तो फॉर्मूला लगता। बट अब मैं यहाँ पे जस्ट इज इक्वल टू सम टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और यहाँ पे जो मैंने ऊपर नाम दे रखा था डिफाइन का वो टाइप करूंगा, जो हमारे डबल ए थे। अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने डबल ए टाइप किया तो हमारा वो नाम भी आ चुका और यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा का सारा डाटा भी सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल ए। अब आपको करना है एंटर, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस तरह से आप रेंज को सिलेक्ट करने से बच सकते हैं डिफाइन नेम फंक्शन का यूज करके। चलिए अगली ट्रिक के ऊपर आते हैं। अगली ट्रिक है यहाँ पे हमारी, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद वही वैल्यू ऐड करनी है तो किस तरह से करनी है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पेन के बाद यहाँ पे कुछ रोज ब्लैंक है और यहाँ पे पेंसिल के बाद कुछ रोज ब्लैंक है। इसी तरह से सारे डाटा के आगे कुछ रो ब्लैंक्स है। अब मुझे यहाँ पे इस रो जो ब्लैंक्स है मेरे रो, इनको भी फिल करना है जो इसकी पिछली आइटम है इसके साथ। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पेन आ जाए। यदि मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको एक एक करके करूँगा तो मुझे काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पे छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, जहाँ पे स्पेशल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारी जितनी भी ब्लैंक सेल्स होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है बिना सिलेक्शन छोड़े इज इक्वल टू दिस और एंटर प्रेस कर देना। ठीक है, अब आपको कोई सिलेक्शन नहीं छोड़नी, जस्ट हमने एक कॉलम का रेफरेंस दिया, एक सेल का रेफरेंस दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आपको करना है कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी करेंगे हमारा जितनी भी स्पेसिफिक वैल्यू होगी उसके बाद यहाँ पे वही आइटम यहाँ पे टाइप होके आ जाएगी। तो इस तरह से आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।